Hello everyone. Today I will discuss your Unit 3 of BPS subject. Okay, Unit 3 में क्या है? That is functions and modules आते हैं. So let's start with function topic. Okay, function क्या है? A function is a block of code which only runs when it is called. एक block of code होता है, उसका कोई use नहीं है till then हम उसको call ना करें. Okay, otherwise there is no use of that. Okay, you can pass data known as parameter into a function. हम फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के फंक्शन के यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, उन्हें हम डेटा बोलते हैं. ओके, ये फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट. एक फंक्शन हमें डेटा रिटर्न भी कर सकता है एज ए रिजल्ट. फंक्शंस इज ए पीस ऑफ कोड रिटर्न टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क. फंक्शन हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन राइट कर सकते हैं. लाइक एक फंक्शन हमने राइट किया फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर, अनदर फंक्शन वी आर राइटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर. इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने एडिशन ऑफ टू नंबर का फंक्शन राइट किया है वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन. Okay, creating a function. So here I will tell you how to create function. In Python, a function is defined using the def keyword. Okay, def is a keyword. Don't use def as a variable name. Okay, इसको वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल क्या है? हाउ टू क्रिएट फंक्शन. राइट def, okay, space, then write your function name, write parenthesis, then write colon. After indentation level means after some space, in second right line onwards write definition of that function. Okay, like we want to create function. Okay, so we will write def function. Okay, function name is like rr, write parenthesis, okay, open and close, write colon, and write like print, and I'm writing only rr statement now in function. Okay, save your program and run this. Will not get any output because हमने function को अभी तक कोई भी call नहीं किया. So there is no use of function definition till then we are calling. जब तक हम इसको call नहीं करेंगे. So likewise you can create any function. You can define any function. This is function definition part. Okay, write def space function name parenthesis colon. Okay, inside that you can write multiple statement. That is function definition. Okay, to define user defined function following point must be considered. ये क्या है हमारा जो हम अभी यहाँ क्रिएट करें, that is user defined function. There are two type function. One is inbuilt function, like we are using print function, we are using input function. ये कौन से टाइप के फंक्शन है? These are inbuilt function जिनका डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे सिस्टम में स्टोर है, उनको हम एज इट इज ही यूज करते हैं उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ओके, और जो अभी हम क्रिएट करें दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, देयर आर सम रूल्स इफ यू वांट टू क्रिएट फंक्शन ना. अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो उनके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे. तो वो रूल क्या है? फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट विद द कीवर्ड डेफ. फंक्शन का ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? कीवर्ड डेफ से हमने उसको स्टार्ट किया है. ओके, द कीवर्ड इज फॉलोड बाय द फंक्शन नेम. उसके बाद आपको कोई भी फंक्शन नेम वहां पे देना है. आफ्टर दैट राइट पैरेंथेसिस एंड parenthesis this one. Okay, the function name is uniquely identifying the function of. हर एक का फंक्शन नेम आपका यूनिक होना चाहिए. ओके, लाइक मैंने अनदर फंक्शन लिया और मैंने लिखा def rr और अगेन मैंने प्रिंट यहाँ पे लाइक आई एम डूइंग st एंड इफ आई एम कॉलिंग और फंक्शन देन इनमें से वो एक ही फंक्शन को आउटपुट देगा जो भी करंट वन है कि लास्ट वन जो भी है वहां से हमें आउटपुट मिलेगा. इफ यू राइट टू फंक्शन विद सेम नेम यू विल नॉट गेट एनी एरर मैसेज, बट वो ओवर राइट कर जाएगा आपके फर्स्ट वाले फंक्शन को. सो मेक श्योर कि आपका हर एक का फंक्शन नेम का यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए. आफ्टर द पैरेंथेसिस ए कोलन इज प्लेस्ड. पैरेंथेसिस के बाद में आपको कोलन राइट करना है, तभी आपका इंडेंटेशन लेवल स्टार्ट होता है पाइथन में. ओके, next is parameter or argument that function accept are placed within parentheses. They are optional. Parameter और argument कहाँ पे हम यूज करते हैं? Like we are writing here a comma b. So जब भी हम यहाँ पे a comma b, जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे then we will write two parameter दे रहा. ओके, इनको हम पैरामीटर और आर्गुमेंट बोलते हैं जो हम फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर राइट करते हैं. ओके,
parameter and argument that function accept are within parentheses, they are optional. ये आपको write करना है या नहीं write करना है, it's up to you. The first statement of a function can be an optional statement. The docstring of the function or docstring describe what the function does. Okay, function के अंदर आप एक optional statement डाल सकते हैं, document string. और docstring क्या होता है? Your comment. Okay. This is your docstring, means basically हम comment को ही docstring बोलते हैं, multi line comment operator को ही हम docstring बोलते हैं. And ये optional है, if you want to write this in your function definition, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा because comment को हमारा interpreter read नहीं करता है. Okay, the code block within the function is properly intended to form the block code. जितना भी आप डेटा यहाँ राइट कर रहे हैं कोड ब्लॉक किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, वो एक ही लेवल में होना चाहिए, उसका एक ही इंडेंटेशन लेवल होना चाहिए. ओके, आपने डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल किया, यू विल गेट एरर. लाइक ये दोनों ब्लॉक अभी सेम लेवल पे हैं. इफ आई गिव वन एक्स्ट्रा स्पेस टू दिस प्रिंट फंक्शन, देन आई विल गेट एरर मैसेज. ओके, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. ओके, दैट शुड बी ऑन सेम लेवल जो फंक्शन की कोड ब्लॉक के अंदर है. ओके, द फंक्शन में हैव रिटर्न एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, इट इज ऑप्शनल. फंक्शन के आप अंदर आप रिटर्न स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, डिपेंड ऑन योर फंक्शन रिक्वायरमेंट. ओके, व्हाट इज फंक्शन? ए फंक्शन डेफिनेशन कंप्राइजेस टू पार्ट. वन इज फंक्शन हेडर. फंक्शन हेडर कौन से पार्ट को बोलते हैं? जहाँ पे हम राइट करते हैं डेफ योर फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस कोलन, दैट वन इज योर फंक्शन हेडर. और फंक्शन बॉडी क्या है? जो डेफिनेशन पार्ट आप उसके अंदर राइट कर रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट्स उसके अंदर राइट कर रहे हैं, लाइक दिस इज योर फंक्शन बॉडी एंड दिस इज योर फंक्शन हेडर and this is your calling. I will tell you about calling later. Okay, so this is function header and this one is your function definition, sorry, body part. So हमने फंक्शन क्रिएट किया है, हमने उसके अंदर डेटा भी राइट किया है, बट जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे, there is no use of that function. So how to call a particular function? The function call statement invoke the function. फंक्शन तभी इन्वोक होगा जब आप उसे कॉल करेंगे कॉल स्टेटमेंट को से. ओके, when a function is invoked, जब फंक्शन इन्वोक होता है, the program control jump to the called function to execute the statement that are part of that function. जैसे ही आपने कॉल किया फंक्शन को, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया है वहाँ पे स्विच कर जाएगा. कहीं भी आपका फंक्शन का कंट्रोल हो, वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्विच कर जाएगा. ओके, वंस द कॉल्ड फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, द प्रोग्राम कंट्रोल पास बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. जैसे ही आपने इसको कॉल किया, हमारा कंट्रोल यहाँ गया. जैसे इसका प्रोसेसिंग उसने फिनिश किया, हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली उसके एंड में चला जाएगा, आपके कॉलिंग पार्ट के एंड में. दैट मीन्स वो नेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए रेडी है. To call a function, use the function name followed by parentheses. फंक्शन कैसे कॉल करना है? डायरेक्टली आपको ये फंक्शन नेम है ना, वही राइट करना है और उसके बाद में पैरेंथेसिस राइट करना है. ओके, लाइक मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ पैरामीटर्स एक बार के लिए. तो हमारा फंक्शन नेम क्या है? RR एंड राइट पैरेंथेसिस, और कुछ भी नहीं राइट करना है. दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग पार्ट. ओके, यहाँ फंक्शन कॉलिंग पार्ट है, ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है. So now save your program and run your program. So आपका सेकंड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो फर्स्ट वन को ओवरराइड कर रहा है बिकॉज आपने दोनों फंक्शन का सेम नेम राइट किया है. सो हर एक का यूनिक नेम राइट करेंगे तो आप यूनिकली उसको कॉल कर सकते हैं. नाउ इफ आई एम कॉलिंग RT फंक्शन, तो पहले RR फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वहां से जो आउटपुट मिलेगा उसके बाद में RT फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, so likewise you can call your function, write your function name then parentheses only. If there are parameter, we'll discuss about it. Okay, so इस तरह से आप वहां से आउटपुट ले सकते हैं by calling a function. Okay, thank you for watching this video. We'll make another part on function.